तो विशुद्धि चक्र के ऊपर हम लोग आज काम करेंगे। और सबसे पहले हम जो आसनास के साथ में हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा, सबसे पहले हमारे नेक के रोटेशंस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ब्रीद इन करते हुए नेक अप एंड ब्रीद आउट करते हुए डाउन। 3 बार लेंगे। ब्रीद इन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ब्रीद इन सेंटर एंड ब्रीद आउट करते हुए राइट। अगेन ब्रीद इन सेंटर एंड ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट। कंटिन्यू करेंगे इसे है। ऑलराइट, नाउ ब्रीद इन सेंटर, नेक के रोटेशंस करेंगे, है ना। ब्रीद आउट करते हुए हेड डाउन एंड यहां से हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे। ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे, अप स्लो रोटेशंस करेंगे एंड देन रिवर्स रोटेशन। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे ब्रीद इन करते हुए और फिर पीछे से दोनों हाथों को इंटरलेस कर लेंगे, है ना। एक उंगलियों में उंगलियां डालकर इस तरह से इंटरलेस करेंगे पीछे से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, ब्रीद इन करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए बेंड डाउन, नीचे की तरफ झुकेंगे, हाथों को ऊपर लेंगे। जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाने की कोशिश करेंगे। हेड को ग्राउंड पे टच कर सकते हैं तो कर लेंगे। अगेन ब्रीद इन करते हुए ऊपर एंड अगेन ब्रीद आउट करते हुए नीचे। वन लास्ट, ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे। एंड स्लोली ब्रीद इन करते हुए अप एंड रिलीज योर हैंड। ऑलराइट, नाउ कैट एंड काउ में आ जाएंगे। टेबल पोज में आ जाए सभी लोग पहले एंड देन कैट एंड काउ करेंगे, है ना। हाथ हमारे 90 डिग्री होने चाहिए। ओके, नाउ ब्रीद इन करते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, स्ट्रेच करेंगे नेक पर, पूरा फोकस हमारा हमारे थ्रोट, सेंटर ऑफ द थ्रोट पे रहेगा। ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट करते हुए चिन टू चेस्ट एंड डाउन। कंटिन्यू करेंगे। ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन। वन मोर एंड ब्रीद आउट। कम टू टेबल, नॉर्मल आ जाएंगे टेबल पे और अब हम लोग करेंगे व्याघ्रासन। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैर को हम ऊपर, राइट लेग हम ऊपर लिफ्ट करेंगे और हेड को ऊपर करेंगे, है ना। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए हमारे नी को हमारे नोज के साथ में टच करेंगे। दिस इज वन, है ना। लेट्स डू इट 10 टाइम्स करेंगे। ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट नी टू नोज। कंटिन्यू। 3 4
5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स. चेंज द लेग. दूसरे पैर के साथ करेंगे, लेफ्ट लेग के साथ में स्टार्ट करेंगे. ब्रीद इन करते हुए लेग को ऊपर उठाएंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए नी टू नोज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स. आप चाहे तो चाइल्ड पोज में आ सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं फॉर फ्यू सेकेंड. ओके. एंड देन वापस टेबल पे आ जाएंगे एंड लाई डाउन ऑन योर एब्डोमेन. है ना, अपने पेट के बल पर लेट जाएंगे. दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में रखेंगे. नेक्स्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपने आप को भुजंग आसन के लिए. दोनों हाथ हमारे साइड में होंगे चेस्ट के और हेड को लिफ्ट करेंगे ब्रीद इन करते हुए. इस तरह से ब्रीद इन करते हुए लिफ्ट करेंगे और अपनी जो एल्बो है, ये कोहनी है, वो हमारी बाहर की ओर नहीं होनी चाहिए, हमारी बॉडी के नजदीक होनी चाहिए. इस तरह से लिफ्ट करेंगे बॉडी को. ऊपर की ओर देखेंगे एंड रिलैक्स. कम बैक. 2 बार और करेंगे. ब्रीद इन करते हुए लिफ्ट अप एंड रिलीज. 1 लास्ट. ब्रीद इन करते हुए लिफ्ट. नो, हाथों को स्ट्रेट कर लेंगे और यहां पर हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन. ब्रीद इन करते हुए ऊपर देखेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए हम अपने पैरों को पीछे, है ना, दूसरे डायगोनल पैर की ओर देखने की कोशिश करेंगे. अगेन ब्रीद इन सामने एंड देन ट्विस्ट करेंगे बॉडी को और पैरों की तरफ देखेंगे. कंटिन्यू. ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट करते हुए डायगोनल लेग की तरफ देखना है. And then relax. Slowly come down. And मकर आसन में फ्यू सेकेंड के लिए आप रिलैक्स कर सकते हैं. जस्ट रिलैक्स. नेक्स्ट अपने आप को प्रिपेयर करेंगे धनुरासन के लिए. दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे इस तरह से और इस तरह से पैरों को पकड़ेंगे. चिन हमारी डाउन होगी और हम बॉडी को लिफ्ट करेंगे ब्रीद इन के साथ में. लिफ्ट योर अपर पार्ट एंड योर लोअर पार्ट. लेग्स को भी लिफ्ट करेंगे. एंड रिलीज. जो लोग धनुरासन नहीं कर पाते हैं वो लोग बेबी धनुरासन भी कर सकते हैं इस तरह से, है ना. दोनों पैरों को उठाकर, दोनों हाथों को, एल्बो को यहाँ रखकर और बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे. इस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर आप धनुरासन नहीं कर पा रहे हैं तो. एंड देन रिलैक्स. मकर आसन में रिलैक्स कर सकते हैं.
नाउ स्लोली टर्न करेंगे और बैक पर लेटेंगे, है ना, अपने कमर के बल पर लेट जाएंगे। और यहां पर हम लोग करेंगे सेतु बंधासन, ब्रिज पोज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, इस तरह से पैरों को पकड़ सकते हैं आप चाहे तो, या जमीन पर भी रख सकते हैं। एंड देन यहां पर हम अपने कमर को, यहां से बटक्स को हम ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे, इस तरह से स्टे करेंगे यहां पर। एंड रिलैक्स। तो जब हम अपने बटक्स को जब ऊपर लिफ्ट करते हैं तो हमारी जो नेक है वो अपने आप हमारे चेस्ट की तरफ टच होती है। चलिए 2 बार और करेंगे, ब्रीद इन करते हुए लिफ्ट एंड रिलीज। वन मोर, ब्रीद इन लिफ्ट एंड रिलीज स्लोली। कमर को सीधी, बैक को हम जमीन पर रखेंगे, पैरों को फोल्ड करके अपने पास लेकर आएंगे, पवन मुक्त आसन में आ जाएंगे। और यहाँ पर हम अपना हेड लिफ्ट करेंगे और अपने नीज के साथ में टच करेंगे हेड को। साइड टू साइड आप चाहें तो रोल कर सकते हैं, अपने बॉडी को रोल करेंगे, बैक को मसाज देंगे थोड़ा। वेरी गुड। एंड देन रिलीज योर लेग्स। अब यहाँ पर हम दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर लिफ्ट करेंगे, विपरीत आसन में आएंगे, इस तरह से। लिफ्ट योर लेग्स अप 90 डिग्री, जितना आप ऊपर ले सकते हैं कोशिश करिए, जितना होल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से करिए। और धीरे से फिर यहां से हम जाएंगे अपने पैरों को उठाते हुए सर्वांगासन में जाएंगे। कमर को इस तरह से उठाएंगे, पीछे से सपोर्ट करेंगे अपने हाथों से, ठीक है। और इस तरह से बॉडी को स्ट्रेट करते हुए लेग्स ऊपर, सर्वांगासन में स्टे करेंगे। चिन टू चेस्ट। और यहां से धीरे धीरे कोशिश करेंगे पैरों को पीछे ले जाने की, जितना हो उतना करेंगे, जिससे जितना हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। यहां से हम जाएंगे हलासन में, पैरों को पीछे लेकर जाएंगे और हाथों को इंटरलेस अगर कर सकते हैं तो इस तरह से होल्ड करेंगे यहां पर हलासन में। अब हलासन से अब हम अपने दोनों पैरों को चौड़े करेंगे, दूर लेकर जाएंगे, इस तरह से सप्तकोणासन में स्टे करेंगे। एंड देन हम जाएंगे लास्ट कर्ण पीड़ासन में। दोनों पैरों को, दोनों जो हमारे घुटने हैं उस घुटनों को हमारे कान के पास जमीन पर ले जाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से। एंड स्लोली लेग को रिलीज करेंगे। कम बैक टू नॉर्मल एंड देन रिलैक्स। पैरों को स्ट्रेट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मत्स्यासन। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी अपर बॉडी को उठाएंगे हम थोड़ा सा, और हेड को ऊपर की ओर देखते हुए क्राउन ऑफ द हेड को हम ग्राउंड पर टच करेंगे, इस तरह से मत्स्यासन में आएंगे।
स्लोली रिलीज करेंगे, हेड को लिफ्ट करेंगे एंड कम बैक। उठकर बैठ जाएंगे। वेरी गुड मंजूषा मैम। ऑलराइट, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पैरों को फोल्ड करेंगे। मत्स्यासन के बाद में हम लोग जाएंगे कैमल पोज में। दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अपने घुटनों पर आ जाएंगे। ठीक है, उष्ट्रासन में जाएंगे, है ना। जितना हो सके उतना करें, प्लीज ओवर स्ट्रेच ना करें अपने आप को, डोंट हर्ट योरसेल्फ। तो यहाँ से मैं आपको थोड़े से इजियर फॉर्म में भी आपको बताऊंगी उष्ट्रासन आप कैसे कर सकते हैं। पैरों को टक कर लेंगे पीछे से और हाथों को पीछे की तरफ रखते हुए जस्ट बेंड बैकवर्ड इस तरह से, जितना आपसे हो। स्टे देयर। या फिर आप एक हाथ से अपने पैरों को पकड़ सकते हैं, अर्ध उष्ट्रासन एंड बेंड बैकवर्ड। रिलीज करते हुए दूसरे हाथ के साथ में एंड जो लोग कर सकते हैं वो दोनों हाथ से करेंगे। एक हाथ को लेकर दूसरे हाथ को भी पीछे लेकर जाएंगे एंड कमर को आगे की तरफ पुल करेंगे। एंड रिलीज स्लोली, कम बैक। वेरी गुड। रियल मी करके जो नाम लिखा हुआ है, वेरी गुड। उसके बाद हम रिलैक्स करेंगे, चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम जो आसन करेंगे वो होगा सिंह गर्जनासन। इसी तरह हम लोग जैसे वज्रासन में बैठेंगे, पैरों को चौड़ा करेंगे, वाइड एंगल वज्रासन में जाएंगे। ठीक है, इस तरह से पैरों को अपार्ट कर ले थोड़ा, जितना आप दूर कर सकते हैं। हाँ, पैरों को दूर करके बैठेंगे और हाथों को, अगर आपसे इस तरह से हाथ नहीं रखे जाता है ना, तो कोई बात नहीं। अगर आप पंजों को अपनी तरफ लेकर आपको हाथों को रखना है, अगर नहीं रख सकते हैं तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। ठीक है, अप टू यू, अपनी अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसे रख सकते हैं तो ट्राई करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। सिंह गर्जनासन करेंगे, ये बहुत अच्छा है हमारे थ्रोट के लिए। उसमें हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे और जबान को बाहर निकालते हुए साउंड के साथ में ब्रीद आउट करेंगे। ठीक है, देखिए 3 बार हम लोग करेंगे। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, एंड देन रिलैक्स। तो ये सिंह गर्जनासन, ये जो होता है ना, जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है, ये सारी ही आज की जो विशुद्धि चक्र हमारा जो होता है, जिन लोगों को हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड का जिनको भी प्रॉब्लम होता है, उन लोगों के लिए ये सभी एक्सरसाइज, सारे आसन बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बैठ जाएंगे सुखासन में और कुछ चैंटिंग और प्राणायाम करेंगे। रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम जो करेंगे वो होगा हम चैंटिंग, है ना। जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारा थ्रोट चक्र के लिए जो बीज मंत्र होता है वो होता है हम। तो हम की 3 बार चैंटिंग करेंगे, है ना। ब्रीदिंग करेंगे, हाथों को इस तरह से हम रख सकते हैं, है ना, इंडेक्स फिंगर और थंब को साथ में रखकर ब्रीदिंग करेंगे। हम हम
अब नेक्स्ट जो हम प्राणायाम करेंगे वो होगा हमारा उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी ब्रीदिंग होता क्या है ना? तो मैं आपको ऐसे सिखाऊंगी कि जैसे जैसे हमारे सामने आईना है या हाथ है, तो हम अगर उसे वेपर्स है ना करते हैं ना, हम लोग हाँ करते हैं, तो कैसे हम लोग वेपर्स देखते हैं आईने के ऊपर, है ना? तो उसी तरह से जो साउंड हम लोग निकालते हैं इस तरह से ब्रीद इन करेंगे नोज से, आवाज निकालते हुए, है ना? ये हा का जो साउंड होता है ये आवाज निकालते हुए हम लोग ब्रीद आउट करते हैं मुंह से, है ना? तो अब हम क्या करेंगे इस उज्जयी ब्रेथ में, मुंह को बंद रखकर उसी तरीके से हमें ब्रीद आउट करना है, ठीक है? तो चलिए ट्राई करेंगे। ब्रीद इन नोज से करेंगे, तो जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो वो हा का साउंड आपके ना निकलना चाहिए आपके मुंह से, लेकिन हम मुंह बंद रखकर हम उसको ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है? इसे हम कंटिन्यू करेंगे, 3 बार करते हैं। एंड रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे, नेक्स्ट प्राणायाम जो हमारा होगा वो होगा हमारा भ्रामरी प्राणायाम, है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने थंब से हमारे ये जो ट्रैगस होता है, जो कान होता है, कान के ऊपर ये जो फ्लैप बाहर निकला होता है ना, इसके ऊपर हम अपने दोनों थंब को रखेंगे और उससे हम अपने कान को बंद करेंगे, है ना? ताकि बाहर का कोई साउंड हमारे कानों में ना जा सके। उसको बंद करके हम अपनी चारों फिंगर्स को एक आंख के ऊपर, एक नाक के पास में, एक होठों के ऊपर और एक चिन के यहाँ पर हम प्लेस करेंगे। और प्लेस करने के बाद में बहुत जोरों से अपनी उंगलियों को दबाना नहीं है और अपने थंब से हम अपने ट्रैगस को क्लोज करेंगे और ब्रीद इन करके का साउंड निकालते हुए हम ब्रीद आउट करेंगे, है ना? हमिंग भी साउंड निकालेंगे, ठीक है? चलिए इसे भी हम 3 बार करेंगे। रिलीज करेंगे, रिलैक्स योरसेल्फ। Focus on your throat chakra, imagining blue color light in your throat. ऑलराइट, आंखों को धीरे से खोलेंगे। अब एक लास्ट चीज जो मैं आपको सिखाऊंगी वो होते हैं हमारे बंधाज।
तो बंधास क्या होता है? होल्डिंग, है ना, बंद यानी बंद करना किसी चीज को, है ना। तो हम होल्ड करके रख रहे हैं, तो होल्ड करके रख रहे हैं हम अपनी एनर्जी को। तो हम ये जो ये जो बंद करते हैं हम, जालंधर बंद जो होता है, तो वो हम इस बंधा को क्लोज करते हैं ताकि जब हम रिलीज करें तो मैक्सिमम एनर्जी वहां पर रिलीज हो। तो चलिए हम जालंधर बंद सीखेंगे कि वो कैसे करते हैं। उसके लिए हम क्या करना होता है, हम ब्रीद इन करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। ब्रीद इन करेंगे और उसके बाद में हम अपने नेक को थोड़ा सा पीछे लेकर इस तरह से हम ब्लॉक करेंगे, नीचे की ओर देखेंगे, शोल्डर को थोड़ा सा रेस करेंगे और यहां पर हम अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखेंगे। जितनी देर आप होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखिएगा। और होल्ड करके रखने के बाद में फिर आपको जब ब्रीद आउट करना होगा तो आप अपने शोल्डर को रिलीज करेंगे। आपने जो एयर ली हुई है, जो पूरा इनहेल किया हुआ है, उसे हम रिलीज करेंगे, अपने टमी में जाने देंगे, है ना। क्योंकि जब हम यहाँ पर होल्ड करते हैं तो सारी एनर्जी टुवर्ड्स योर थ्रोट, टुवर्ड्स योर चेस्ट चली जाती है। टमी को इन पुल करेंगे और सारी एनर्जी यहाँ पर लेकर आते हैं हम। और जब हम रिलीज करते हैं, शोल्डर को रिलीज करेंगे, पहले लेट एयर गो इन योर नेवल रीजन और उसके बाद में हम हेड को ऊपर करके एयर को रिलीज करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम ये जालंधर बंध की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है बट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए ट्राई करेंगे। ब्रीद इन करेंगे, करते करते मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको बोलूंगी। ब्रीद इन करेंगे सबसे पहले, एंड स्लोली ब्रीद आउट। ठीक है, हम और एक बार करते हैं। ब्रीद इन करेंगे, नेक को पीछे लेकर फिर नीचे लेकर आएंगे, ब्लॉक करेंगे इस चीज को, है ना, ताकि हम ब्रीद आउट नहीं कर सके। यहाँ की जो है इस सेंटर को हम ब्लॉक करेंगे, शोल्डर को थोड़ा सा रेस करके टमी को इन करेंगे, सारी एनर्जी हमारे चेस्ट की तरफ हम लाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर हम होल्ड करेंगे। और जब हम रिलीज करेंगे तो उसके लिए हम शोल्डर को पहले रिलैक्स करेंगे, हमारी जो एयर है जो हमने यहाँ पर पकड़ के रखी हुई है उसे हम रिलीज करेंगे, हमारी टमी में जाने देंगे, हमारे नेवल रीजन की ओर जाने देंगे और फिर धीरे से हम अपने नाक से उस चीज को रिलीज करेंगे। एक लास्ट टाइम और करेंगे। ब्रीद इन, एंड ब्रीद आउट स्लोली। ऑलराइट, दोनों हाथों का हम अच्छे से रब करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी हमारे हाथों में डेवलप करेंगे, हीट पैदा करेंगे, हाथों को थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर हम उसे अपनी आंखों पर प्लेस करेंगे। फील द वार्मथ एंड द कामनेस एंड स्लोली ग्रेजुअली अपने हाथों को नीचे स्लाइड करते हुए नमस्ते करेंगे। अपनी आंखों को धीरे से खोलेंगे स्माइलिंग फेस के साथ में। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन।